नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जो बच्चे यूपी टेट का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में देने गए थे 4 जुलाई को, उनका हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ। जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे वो मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो आप लोग अपने हिंदी के क्वेश्चन 31 से 60 क्वेश्चन जितने हैं उतना आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए और आंसर को मिलाइए कि कितने आंसर आपने सही किए हैं और कितने नहीं किए हैं। यूपी टेट 4 जुलाई को जो बच्चे प्रथम पाली में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने गए थे उनके क्वेश्चन पेपर को मैं करा रही हूँ। हिंदी भाषा व एक हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ। तो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से आंसर मिला लीजिए कि कितना सही है कितना नहीं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके हिंदी के सही हैं और कितने नहीं सही हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो 31 क्वेश्चन है कि अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अल्प विराम देखिए, ये जो विराम है इसको अल्प विराम कहते हैं और अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। कि राम ने सीता को बुलाया और फिर कॉमा अल्प विराम लगा है वह आ गई। राम यहाँ पे अल्प विराम रखकर कि ने सीता को बुलाया और वह गई, कि राम ने सीता को बुलाया और वह गई। तो सबसे शुद्ध जो सही प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन ए में हुआ है। राम ने ऑप्शन ए में हुआ है। किसमें? ऑप्शन ए में। राम ने सीता को बुलाया, राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। देखिए, राम ने सीता को बुलाया, यहाँ पे अल्प विराम लगा है और वह आ गई। तो ये यहाँ इसका प्रयोग सही हुआ है अल्प विराम का। तो आपका 31 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जिस बच्चों का ऑप्शन ए सही है तो उनके क्वेश्चन का आंसर सही है। 32 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। तो निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह आपको लगाना है। प्रश्न संख्या 32। तो निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। तो ये चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तुम कब आओगे उसने पूछा। तुम कब आओगे उसने पूछा, ये वाक्य है और इसमें आपको ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको सही विराम चिन्ह लगाना है। तो चारों ऑप्शनों में से बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और कहाँ पे विराम चिन्ह सही लगेगा। अब देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ विस्मयादिबोधक लगाए, यहाँ ऑप्शन डी सही है। तुम कब आओगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क का निशान है। तुम कब आओगे उसने पूछा। तो यहाँ पे उसने पहले प्रश्न पूछा। क्या पूछा? प्रश्न पूछा। तो तुम कब आओगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा और फिर उसने पूछा। तो आपका प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, अ प्लस सत्य, अगर आ को हटा दिया जाए और सिर्फ सत्य जोड़ दिया जाए तो सत्य क्या है। सत्य क्या है? सत्य मूल शब्द है। और इसमें उपसर्ग अगर अस जोड़ेंगे तो असत्य नहीं होगा, तय सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। इसमें अगर हम आ जोड़ेंगे तो असत्य मूल स्वर में में अगर हम मूल शब्द में अगर हम आ जोड़ेंगे तब असत्य आएगा। तो आपका प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए सही है। अब प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। घ न से मिलकर निम्नलिखित संयुक्ताक्षर बनेगा। तो घ और न से मिलकर कौन सा संयुक्ताक्षर बनेगा। यहाँ घन है, घान है, अघन है कि घन है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, घन बनेगा। आगे है प्रश्न संख्या 35 से 37 तक गद्यांश के प्रश्नों को दिया गया है। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। मित्रता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
तो सबसे देखिए मित्रता यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। मित्रता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करती है। अब देखिए सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ निभाए और सही मार्गदर्शन दे। सच्चा मित्र कैसा होता है? जो सुख दुख में साथ निभाए और सही मार्गदर्शन दे। आज के समय में कई लोग स्वार्थ के आधार पर मित्रता करते हैं जो अधिक समय तक नहीं टिकती। किसके आधार पर मित्रता करते हैं? तो स्वार्थ के आधार पर। सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर आधारित होती है। सच्ची मित्रता किस पे होती है? विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर। ऐसे मित्र जीवन को सरल और सुखद बना देते हैं तथा कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखते हैं। कैसे मित्र? सच्चे मित्र। तो क्वेश्चन देखते हैं कि गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित है? तो गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित है? दिखावा, विश्वास, ईमानदारी। ये जिसने ऑप्शन बी लगाया है वो सही है कि सच्ची मित्रता किस पे आधारित है। अभी हमने देखा सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर आधारित है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? तो जो स्वार्थी हो, जो केवल सुख में साथ दे, दुख नहीं। ऑप्शन ए, जो हर परिस्थिति में साथ दे। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हर परिस्थिति में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है, सुख दुख में जो साथ दे। आगे है प्रश्न संख्या 37। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती? गहरी मित्रता, ईमानदारी, सच्ची नहीं। स्वार्थ पर आधारित मित्रता जो है वो अधिक समय तक नहीं टिकती। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। निम्नलिखित में नकारात्मक वाक्य कौन सा है? आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को मिलाइए। कितने क्वेश्चन हिंदी में आप लोगों ने सही किया है? यूपी टेट 4 जुलाई को जो बच्चे पेपर देने गए थे, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं करा रही हूँ हिंदी का। और क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। नकारात्मक वाक्य कौन सा है? तो वह घर नहीं गया, वह घर गया, वह कहाँ गया, वह तुम कर जाओ। तो ये न बी है, न सी है, न डी है। ये ऑप्शन ए सही है। जिन्होंने लगाया है उनका आंसर सही है। वह घर नहीं गया, नहीं जो है वो नकारात्मक वाक्य है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। अर्धचंद्र का उदाहरण है। तो अर्धचंद्र किसमें है? डॉक्टर, चंद्रमा, आंख, विद्यालय। तो अर्धचंद्र का उदाहरण किसमें है? तो अर्धचंद्र का उदाहरण आपका किसमें है? डॉक्टर में। ऑप्शन ए सही है। आंख में नहीं है, डॉक्टर में अर्धचंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। जगत प्लस नाथ का संधि रूप क्या है? तो जगत धन नाथ का संधि विच्छेद, जगत का नाथ नहीं, जगन्नाथ होगा। ऑप्शन ए सही है। और अगर ये पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 41। अर्धस्वर, ह्रस्व, प्लुत, दीर्घ। तो ये ऑप्शन डी सही है। दीर्घ शब्द का प्रयोग नदी के दी में हुआ है। तो 41 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। बहुत इजी, देखिए हिंदी के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे और काफ़ी क्वेश्चन इसमें आप देख रहे होंगे कि जो 2 तारीख को भी पेपर दिया है, 3 तारीख को भी पेपर दिया है, 2 से 4 क्वेश्चन सारे उस हिंदी के क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते क्वेश्चन आए हुए हैं। और हिंदी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम सही है। प्रश्न संख्या 43। ब और वा में क्या अंतर है? तो ब और वा में क्या अंतर है? ब अर्धस्वर व व्यंजन, ओष्ठ, दंतोष्ठ की दोनों स्वर दोनों समान नहीं। एक वा क्या है? ओष्ठ है और एक वा क्या है? दंतोष्ठ है। बा का उच्चारण देखिए हम करते हैं तो ओठ से करते हैं, लेकिन वा का उच्चारण करते हैं दंत और ओष्ठ दोनों से करते हैं। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। चूहिया का एक वचन रूप क्या है? प्रश्न संख्या 44। चूहिया का एक वचन रूप क्या है? तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी सही है। चूही थोड़ी होगा एक वचन रूप। चूहिया का एक वचन रूप चूहिया होता है।
प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। शादी से अतुकांत शब्द है, तो शादी से अतुकांत शब्द दादी, खादी, लादी नहीं। अतुकांत शब्द आपका ऑप्शन डी शायद है। अतुकांत शब्द शायद है, तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में विशेष कौन सा विशेषण है? तो दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रश्न संख्या 46। तो दुकान पर क्या मिल रहे हैं? ताजे फल मिल रहे हैं। तो फलों की विशेषता क्या बताई गई है? कि वो ताजे हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण, गुण बताया जा रहा है कि फल ताजे हैं। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। किस शब्द में दो मात्राएं हैं? तो चारों में से देखिए किस शब्द में दो मात्राएं हैं? किताब में दो मात्राएं नहीं है, किताब में तीन मात्राएं हैं। काल में भी नहीं है, जली में। यहाँ आपका ऑप्शन सी फल में जो है वो दो मात्राएं हैं। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। मनः बल का संधि रूप क्या है? तो मनः बल का संधि रूप क्या है? आपका ऑप्शन बी सही है, मनोबल। जो मनः बल का संधि रूप मनोबल है। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन बी। और अगर पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। नयन का तद्भव रूप क्या है? तो नयन का तद्भव रूप क्या है? नयन, नयन, आंख, नेत्र, मुख नहीं। नयन का तद्भव रूप नैन है। नयन का तद्भव रूप नैन है। नयन का तद्भव पूछ रहा है तो नयन होता है, आंख नहीं होता है। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। धर्म धन अर्थ का संधि रूप क्या होगा? तो धर्म धन अर्थ का संधि रूप धर्मार्थ होगा। सॉरी, धर्म धर अर्थ का संधि रूप क्या है? धर्मार्थ। हाँ सही है, धर्मार्थ होगा। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। ई मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षरों का शब्द क्या है? तो ई मात्रा का प्रयोग देखिए, नींद में भी नहीं है, बड़ी का है, की में भी नहीं है, कभी में भी नहीं है। छोटी ई का मात्रा किसमें प्रयोग हुआ है? रवि में हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। अतुकांत कविता का अर्थ है। तो अतुकांत कविता का क्या अर्थ है? जिसमें तुक ना हो, जिसमें अलंकार हो, जिसमें तुक हो, जिसमें छंद हो। तो जिसमें तुक होता है वो तुकांत होता है, और जिसमें तुक ना हो वो अतुकांत होता है। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो पिताजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए सही है प्रश्न संख्या 53 का। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? तो अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये देव की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अनुभव चंद्रिका देव की रचना है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है? तो ऊंची दिखान मतलब जो दिखावा ज्यादा करता है पर कुछ रहता नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, दिखावा ज्यादा और गुणवत्ता कम का अर्थ है ऊंची दुकान और फीका पकवान। आप लोग अपने आंसर को मिलाते जाइए। हिंदी के क्वेश्चन यूपी टेट का एग्जाम जो बच्चे 4 जुलाई को देने गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उनका हिंदी का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा। देखिए ये अनुनासिक और अनुस्वार आपके 2 तारीख के एग्जाम में भी आए थे, 3 के भी एग्जाम में आए थे और 4 तारीख के एग्जाम में भी आए थे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 2, 3, 4 तीनों में लगातार आ रहे हैं। तो अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक और मुंह से निकलती है, नाक से निकलती है, मुंह से नहीं। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है। नाक से केवल क्या निकलती है? अनुस्वार। नाक से अनुस्वार निकलता है। नाक से अनुस्वार निकलता है केवल नाक से, लेकिन नाक और मुंह से अनुनासिक निकलता है। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है यह काव्य किसकी रचना है? अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था
रचनाएं जब मैंने कराई थी तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि चाँद का मुंह टेढ़ा किसका है। तो चाँद का मुंह टेढ़ा किसका या किसकी रचना है, तो ये ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। 58 निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। वह जाता है, मैं गया, वह गया होगा या वह आता था। तो वर्तमान काल का उदाहरण आपका ऑप्शन ए है, वह जाता है। वह जाता क्या है, वर्तमान काल का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है। तो आसमान सिर पर उठाना का अर्थ आपका ऑप्शन बी सही है, बहुत शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाना का मतलब बहुत शोर मचाना, आपका ऑप्शन बी सही है प्रश्न संख्या 59 का। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। गुरु धन ऐश्वर्य का संधि रूप। तो 60 का आपका ऑप्शन डी सही होता है। गुरु धन ऐश्वर्य का संधि रूप गुरुवेश्वर होता है। आपका ऑप्शन डी सही है। गुरु धन ऐश्वर्य का संधि रूप गुरुवेश्वर होता है, गुरेश्वर नहीं होता। ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है। आपका प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन डी सही है, गुरुवेश्वर होता है। तो ये रहे हिंदी के 60 क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन को आंसर से मिला लीजिए कि कितने आंसर आपके सही हैं, कितने नहीं हैं। पेपर अच्छा आया था, इजी आया था, लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। तो आई होप आप लोग का पेपर आज का बहुत अच्छा गया हो। कितने क्वेश्चन हिंदी में आप लोगों ने सही किया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं शाम के समय, जो पेपर होगा सेकेंड शिफ्ट का, उसका भी हम हिंदी का क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपने क्वेश्चन को मिलाते हुए चलिएगा। और पीजीटी हिंदी विषय से जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अभी विज्ञापन आने वाला है, तो जो बच्चे टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हम 5 तारीख से क्लास स्टार्ट करेंगे, 5 जुलाई से रात 8:30 बजे से आपकी क्लास रहेगी, लाइव क्लास रहेगी। हम संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी को कराएंगे, व्याख्या उसकी बताएंगे, व्याकरण से, साहित्य से, भाषा विज्ञान से, सबसे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी स्टार्ट होगी। तो 5 तारीख जुलाई 5 को शाम 8:30 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी हिंदी टीजीटी पीजीटी से। तो ये क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।